जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में रूस ने ऐलान किया है कि G4 के 2 देशों को यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं देंगे। इसके बाद चारों तरफ बवाल मचा हुआ है और आपके कई सवाल आए हैं। रूस और चीन दोनों ने मिलकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद G4 देशों में खलबली मच गई है। हालांकि रूस ने भारत को परमानेंट सीट देने की बात की है, लेकिन उसने जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट देने से साफ मना कर दिया है। इसे लेकर कुछ लोगों का सवाल था कि आखिर रूस भारत पर आंख बंद करके भरोसा क्यों करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द में जवाब देना चाहता हूं, विश्वास। हमारे इस वीडियो को भी आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको यह विश्वास है कि इसमें कुछ अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा। रूस ने पिछले 50 सालों में भारत पर गजब का विश्वास दिखाया है और इस वजह से पश्चिमी देशों ने भी भारत पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। 10 सेकंड के लिए अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का मध्यस्थ के रूप में भारत से अधिक किसी भी देश पर भरोसा ही नहीं है। पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को बराबर भरोसा है। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। रूस ने जिन 2 देशों को परमानेंट सीट देने से मना किया, इसे लेकर आप में से कई लोगों ने पूछा कि जर्मनी और जापान को वीटो पावर क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए। आगे आपके दोनों सवालों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को लेकर खुश हो जाइए कि रूस ने भारत को परमानेंट सीट देने के लिए कई बार कंफर्म कर चुका है। साथ ही चीन ने अभी तक एक बार भी मना नहीं किया। चीन ने बस ये कहा कि सर्वसम्मति से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म होना चाहिए। चीन के ऊपर रूस का भी दबाव है। रूस, चीन और भारत तीनों ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर हैं और ब्रिक्स में इन तीनों देशों को जल्द ही वीटो पावर मिलने वाली है और पिछले कुछ सालों से ये तीनों एकजुट हो रहे हैं। भारत के बॉर्डर से चीन पीछे हट रहा है। अजीत डोवाल ने जबरदस्त तहलका मचा दिया। इसलिए माना जा रहा है कि रूस के प्रभाव में आकर चीन भी भारत के प्रति नरम होता जा रहा है और अब वो जल्द ही भारत के परमानेंट सीट को लेकर बड़ी खुशखबरी दे सकता है। लेकिन जर्मनी और जापान को लेकर रूस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भाई ये दोनों चाहे कुछ भी कर लें, इन्हें किसी भी कीमत पर परमानेंट सीट नहीं देंगे। और इस मामले में जो रूस का स्टैंड है वहीं चीन का भी स्टैंड है। रूस के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि रूस और चीन दोनों मिलकर जापान और जर्मनी का रास्ता ब्लॉक कर देंगे ताकि यूनाइटेड नेशन में नाटो गिरी ना हो सके। जापान और जर्मनी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कुछ देश इस मुद्दे को जल्द से जल्द यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग के लिए लाना चाहते हैं, लेकिन रूस और चीन चाहते हैं कि इसे आम सहमति से हल किया जाए जिससे यूएन के भीतर विभाजन ना हो। भारत को परमानेंट सीट देने को लेकर भी चीन कहता है कि आम सहमति से हल निकालेगा, लेकिन उसने आज तक भारत को वीटो पावर देने से कभी मना नहीं किया है। अच्छा, एक सवाल था कि रूस और चीन जल्दबाजी में यूएन रिफॉर्म क्यों नहीं होने देना चाहते। जल्दबाजी में किए गए बदलाव को वो खतरनाक क्यों बता रहे हैं। तो रूस और चीन नहीं चाहते कि यूएनएससी का संतुलन किसी एक गुट जैसे नाटो या पश्चिमी देशों की तरफ झुके। उनकी चिंता यह है कि सुधार की प्रक्रिया में जल्दबाजी से यह संतुलन बिगड़ सकता है और इससे सुरक्षा परिषद में फैसले लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि पहले सभी देशों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति बने ताकि यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण और न्याय संगत हो। यहां नोट करने वाली बात यह है कि रूस और चीन यूएनएससी में सुधार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यह प्रक्रिया सोच समझकर शांतिपूर्ण और संतुलित तरीके से हो ताकि किसी भी एक गुट का प्रभुत्व ना बढ़े। यही कारण है कि वो इसे खतरनाक खेल में बदलने से रोकने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि G4 देश जैसे भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। खासकर भारत और ब्राजील जैसे बड़े विकासशील देश चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द स्थायी सदस्यता मिले और इन दोनों विकासशील देशों को रूस और अमेरिका दोनों का समर्थन मिल चुका है। खुद चीन ने भी बदलाव के लिए हां कर दिया है और यूएन रिफॉर्म के लिए कागज पर काम शुरू भी हो चुका है, जिसे लेकर हमने हाल ही में वीडियो भी बनाया था। अब आइए आपके पहले सवाल पर आते हैं। आपने पूछा था कि जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट क्यों देना चाहिए। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान की आक्रामकता के कारण उन्हें यूएनएससी में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि युद्ध के बाद से दोनों देशों ने अपने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया और अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है। शांति से जिम्मेदारी निभाने के मामले में इन्होंने सबका दिल जीत लिया है। जर्मनी और जापान दोनों ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। दोनों टॉप 5 में शामिल हैं।
जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि जापान एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इनकी आर्थिक शक्ति को देखते हुए उनका वैश्विक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, इसलिए उन्हें परमानेंट सीट देनी चाहिए। इसके साथ ही जर्मनी और जापान दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में भी सक्रिय योगदान देते हैं। वो विभिन्न शांति अभियानों में बड़े स्तर पर सहयोग करते हैं। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का नेतृत्व करने वाले देशों में से एक है और यूरोप की राजनीति, आर्थिक नीतियों और सुरक्षा मुद्दों में उसका बड़ा प्रभाव है। वर्तमान में यूएनएससी में पश्चिमी देशों का एक सीमित प्रतिनिधित्व है, जिसमें यूरोप से केवल ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं। जर्मनी को शामिल करने से यूरोप की एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत का बेहतर प्रतिनिधित्व होगा। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन को बाहर निकालकर जर्मनी को सीट देनी चाहिए। जापान भी एशिया के स्थिर और प्रगतिशील देशों में से एक है। हालांकि एशिया में वो भारत से पीछे हो रहा है। उसके पास खुद की ताकतवर मिलिट्री भी नहीं है। इसलिए एशिया में जापान से पहले भारत को परमानेंट सीट मिलना पक्का है, क्योंकि भारत के पास सभी P5 देशों का समर्थन है, जबकि चीन और रूस जापान को घुसने नहीं दे रहे। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट क्यों मिलना चाहिए। आपने दूसरा सवाल पूछा था कि जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट क्यों नहीं देना चाहिए। इस सवाल का जवाब हमने आपको पिछले वीडियो में दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान ने आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों को अपनाया था। जर्मनी नाजी शासन के तहत और जापान अपने साम्राज्यवादी विस्तार के चलते लाखों लोगों की जान लेने का कारण बने थे। उनके ऐतिहासिक युद्ध, अपराध और आक्रामक भूमिका के कारण उन्हें युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई। आज जर्मनी और जापान दोनों ही अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। अगर इन दोनों देशों को यूएनएसए में स्थायी सदस्यता दी जाती है तो ये पश्चिमी देशों के प्रभाव को बढ़ा देगा। इसलिए इन्हें रूस और चीन परमानेंट सीट देना नहीं चाहते। अगर पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ता है तो कई विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के देश अपनी आवाज को कमजोर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही यूएनएससी में पश्चिमी देशों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। जर्मनी और जापान का स्थायी सदस्य बनना मतलब यूएनएससी में पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान हैं, उनका एक मजबूत गुट बन जाएगा। इस तरह से रूस और चीन का गुट कमजोर हो जाएगा और फिर दुनिया न्याय के लिए चीखने लगेगी। फिर विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इस तरह से हमने आपको बता दिया कि जापान और जर्मनी को परमानेंट सीट क्यों नहीं देना चाहिए। अब आप अपनी राय और सवाल हमें नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमारे सब्सक्राइबर अशोक का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल हमें मिला। अभी इस टॉपिक पर रिसर्च वर्क चल रहा है, जल्दी आपको इसका भी जवाब देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।